अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म टैग। ठीक है, फॉर्म टैग HTML का मार्कअप टैग है जिसकी मदद से हम एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में डाटा भेजते हैं। ड्रीमवीवर में हम यहाँ पे फॉर्म का एक मेन्यू है, इस मेन्यू को यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो आप डायरेक्टली उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब किसी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होते हैं तो वो आपसे मल्टीपल इन्फॉर्मेशन पूछता है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी क्या रखना चाहते हैं, पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं, जेंडर क्या है और आपकी हॉबीज़ क्या हैं, कंट्री क्या है। डिफरेंट तरह की फील्ड्स आपको नज़र आती हैं। वो सारी फील्ड फॉर्म टैग का हिस्सा हैं और जब आप सबमिट करते हैं सारा डेटा एक साथ उठ के एक जगह पे चला जाता है जहाँ पे वो PHP या ASP.NET या इस टाइप की जो भी वेब डेवलपमेंट वाली फाइल्स होती हैं उनके तहत उसको रिसीव करता है। ठीक है, तो बहुत आसान सा काम करेंगे। सबसे पहले फॉर्म टैग होता क्या है वो हम उसको पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्म। ठीक है, फॉर्म टैग के बिटवीन जितनी भी फील्ड होंगी वो सब की सब इस फॉर्म को सबमिट करने पे चलेंगी। अच्छा, कैसे जाएंगी वो उसका तरीका, बट डायनेमिकली फॉर्म टैग खुद करेगा। अच्छा, फॉर्म के अंदर अगर इस फील्ड से बाहर कोई फील्ड डिफाइन करता हूँ मैं फॉर्म की तो वो नहीं जाएगी। अच्छा, एक वेब पेज पे मल्टीपल फॉर्म लिए जा सकते हैं। ठीक है, यानी एक फॉर्म में जो भी फॉर्म सबमिट करेंगे वो जाएगा। फेसबुक के लॉगिन पेज पे दो फॉर्म होते हैं, एक लॉगिन फॉर्म होता है और एक आपका साइन अप फॉर्म होता है सेम पेज पे। तो आप भी बना सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। फॉर्म टैग के 3 एट्रीब्यूट होते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है एक्शन। एक्शन बताता है कि भाई डेटा कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, फ़िलहाल मैं इसी पेज में लूँगा तो मैं हैशटैग लगा देता हूँ। दूसरा जो काम यहाँ पे होता है वो दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो है आपका मेथड, भेजने का तरीका। मेथड क्या होता है, एक होता है पोस्ट और एक होता है गेट। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है। पोस्ट मेथड से जब मैं फ़ाइल में वैल्यू भेजता हूँ, एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाती है और वहाँ रिसीव आप प्रोग्रामिंग के तहत करते हैं और उसके ऊपर अपना फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आती है, मूव हो जाती है और प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन गेट मेथड में क्या होता है, URL बॉक्स जो है जिसमें आपका URL ID लिखी हुई होती है, वहाँ पे ये सारी फील्ड के नाम और विद वैल्यू नज़र आते हैं। तो सम टाइम ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन आप अगर इनकोड कर दो तो अच्छा है। बहरहाल हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आने के बाद मैं सिंपल सा यहाँ पे काम करता हूँ। पहली फील्ड डिफाइन करता हूँ। अच्छा, तीसरी टाइप भी बता दूँ। तीसरी टाइप है ENC टाइप। इंकोडेड टाइप होता है मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। जब मैं लूँगा तो अब मैं इस फॉर्म में अटैचमेंट भी लगा सकता हूँ। जैसे कि आपको अगर कोई पिक्चर अटैच करनी है, कोई भी टाइप की फाइल अटैच करनी है, आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। अगर आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो जाएगा डेटा, वरना नहीं जाएगा। फॉर्म की सबसे पहली फील्ड, इसको नाम दें ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फॉर्म की सबसे पहली फील्ड जो होती है वो इनपुट से शुरू होती है, इनपुट। ठीक है, फिर हम उसके बाद बताते हैं इनपुट की टाइप क्या है। और सबसे पहली फील्ड होती है टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होगी, देखो हर चीज़ का एक नाम होता है। एक जैसी कई फील्ड यूज़ करेंगे हम फॉर्म में, तो इस फील्ड को एक नाम देना होगा, नेम। ठीक है, नेम दिया और नेम देने के बाद आप इसको जो भी इसमें ऐड करना चाहें डाटा वो ऐड कर सकते हैं। मैंने कहा नाम लिख दें, भाई मेरा नाम है नेम के नाम, फर्स्ट नेम F नेम। तो कंप्यूटर में F नेम के नाम से एक फील्ड बन गई और जो भी मेरी वैल्यू होगी वो F नेम के नाम से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगी। अब इनपुट फील्ड ऐसी फील्ड होती है जिसके अंदर यहाँ पे मैं मल्टीपल डाटा लिख सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी लिख रहा हूँ। लेकिन जैसे बल्कि मैं एग्जांपल देता हूँ फेसबुक की। फेसबुक में इस वक्त बिलियंस ऑफ यूज़र मौजूद हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपनी ID डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, चले जाते हैं। हर यूज़र यही करता है। तो डिफरेंट यूज़र की डिफरेंट ID है, वो कैसे अपने पेज पे रीडायरेक्ट होता है, वो कैसे चलता है। तो उसके लिए जो फॉर्म फील्ड है आपकी यहाँ पे, तो जो डाटा है आपका उसकी एक तो आप लेंथ वगैरह फिक्स कर देते हैं।
तो मैं बता रहा था आपको कि जो है ना वो डाटा कैसे आइडेंटिफाई होता है। हर बंदे की आईडी एक डिफरेंट आईडी होती है, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे नाम कॉल होता है। वहाँ पे कंप्यूटर कहेगा हाँ भाई गेट मेथड से कोई चीज़ आई है, हाँ पहला सवाल। गेट मेथड में एफ नेम से कोई चीज़ आई है, दूसरा सवाल, तो वो आ गया। ठीक है, तो ये जो नेम है, इस नेम के अगेंस्ट जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे वो वहाँ रिसीव हो जाएगी। तो इसका काम इतना है, इस नाम के चीज़ को वहाँ ले जाना। जैसे मेरा ख़त आता है, ठीक है, अगर मैं किसी ऑफिस में काम करता हूँ और मेरी डाक है वहाँ पे आती है, तो वो मुझे कहते हैं शकील साहब को पहुँचा दें। अब शकील साहब को पहुँचा दें, सब इस अंदर ख़त कौन सा है, हो सकता है मेरा अपॉइंटमेंट लेटर हो, मेरी मार्कशीट हो, या मेरा कोई भी वैल्यू हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, लेकिन क्या है कि लेटर का ऊपर से बंद है और बाहर लिखा है शकील साहब को दे दो, तो मेरे को मिल गया। तो इन्फॉर्मेशन मूव हुई किसके नाम से, जो फील्ड का नाम हमने यहाँ पे दिया वो है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है, मैं कुछ भी लिखना शुरू कर देता हूँ और मैं कंटिन्यू लिखता ही जा रहा हूँ। तो ये भी तरीका सही नहीं है। सर आज दिन कहाँ से निकला है, दिन कहाँ से, नहीं वापिस ले लो। हाँ अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक होता है मैक्स लेंथ। मैक्सिमम लेंथ मैं यहाँ पे 10 करैक्टर कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसके बाद कुछ भी नहीं लिख रहा, यानी 10 करैक्टर से ज़्यादा वैल्यू नहीं लिख रहा। ये क्यों करते हैं, जबकि वो जितना भी डेटा टाइप करते हैं ऐसा नहीं होता। देखें हर चीज़ की एक लिमिट है, डेटाबेस की भी एक लिमिट है कि भाई डेटाबेस में करैक्टर्स जो हैं वो डिफ़ाइन होते हैं, उसकी भी हम एक उसकी स्पेस एलोकेट करते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड भी दे सकते हैं, लेकिन स्पेस एलोकेट करना, जितनी कम करेंगे उतनी फास्ट चलेगी, जितना ज़्यादा करेंगे उतना स्लो चलेगा। तो मिनिमम आप 50 से 100 करैक्टर के बिटवीन आप कर लेते हैं, ठीक है, इट्स ओके। तो 50 करैक्टर की भी अगर है, तो जब बंदा उसके अंदर डाटा एंट्री करेगा 50 से 51 करैक्टर चलेगा, अगर मेरी फील्ड की विड्थ 50 है तो एरर आ जाएगा। डेटाबेस कहेगी कि भाई ये ओवरफ्लो हो रहा है, डेटा ओवरफ्लो हो रहा है। तो ओवरफ्लो से बचाने के लिए आप इसको फिक्स कर देते हो, डेटा यहाँ से जाए ही इतना। अब मैं इसमें 4 वर्ड कम कर दूँ कोई मसला नहीं, लेकिन मैं मैक्सिमम 10 करैक्टर से आगे नहीं जाऊँ, स्पेस मिला के 10 करैक्टर, सही है। तो ठीक है, ये चीज़ समझ गए। अगली फील्ड जो होती है वो होती है पासवर्ड फील्ड। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ होती है साइज़। ठीक है, साइज़ जो होता है बेसिकली आप अपनी फील्ड को छोटा या बड़ा कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायर्ड साइज़। मैंने 35 पिक्सल कर दिया, देखें बड़ा हो गया। तो जो भी आपको साइज़ रखना है, इट डजंट मैटर, आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ दूसरी फील्ड में। मैं यहाँ पे इसकी टाइप बदलता हूँ पासवर्ड। ठीक है, ये दूसरी पासवर्ड टाइप की फील्ड में क्या होता है, इसका मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पर आके मैं यू पास लिख देता हूँ, ये अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम दे सकते हैं। दोनों फील्ड में क्या फ़र्क है, फ़र्क ये है कि देखिए यहाँ वर्ड विजिबल हैं और यहाँ स्टेरिक की सूरत नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसी तरह से फील्ड पे चलते हैं। तीसरी फील्ड है हमारी यहाँ पे ईमेल फील्ड। ईमेल फील्ड में वैलिडेशन होती है ईमेल की, यानी ईमेल फील्ड का जो फॉर्म, जो ऑब्जेक्ट होता है वो उससे स्टार्ट होता है @ से, यानी सेंटर में @ और .com हो या डॉट के साथ कोई भी वजह हो। तो मैं यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी नाम दे दें। अच्छा, नाम बदलिएगा, अगर नाम नहीं बदलेंगे ना तो गेट मेथड से आने वाली चीज़ें तो बहुत हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। ठीक है, अब मैं आता हूँ चौथी फील्ड है नंबर स्टीपर। नंबर, आप नंबर फील्ड कह सकते हैं, इनपुट टाइप नंबर। अच्छा, अब कभी कभी ऐसी जगहें भी आती हैं जहाँ पे आपको सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब नंबर में प्रॉब्लम ये आती है कि न्यूमेरिक वैल्यू कैसे, हर वैल्यू में मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, न्यूमेरिक भी लिख रहा हूँ, टेक्स्ट भी लिख रहा हूँ। यूज़र ने अगर
कैलकुलेशन हो रही है। यूज़र ने अगर वर्ड अल्फ़ाबेट लिख दिया तो कैलकुलेशन तो नहीं हुई, एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मैं अल्फ़ाबेट तो लिख ही नहीं सकता, सिर्फ नंबर लिख सकता हूँ और उसको स्टीपर से कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये समझे आप। हमारा डेटा यूनिफॉर्म नज़र नहीं आ रहा, तो यूनिफॉर्म बनाने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ फॉर्म फील्ड के अंदर और मैं यहाँ पे लेता हूँ एक टेबल और 10 रॉ 2 कॉलम 600 पिक्सल की विड्थ। फिर इस टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सेंटर में और इसको कर देंगे डिफ़ॉल्ट अलाइन सेंटर। ओके, थोड़ी देर के लिए मैं डिज़ाइन मोड में आता हूँ। डिज़ाइन मोड में आने के बाद क्या होगा, मैंने फील्ड यहाँ से कॉपी की, यहाँ पेस्ट कर दी। एक यहाँ से लेके यहाँ तक तमाम डेटा मैंने कॉपी किया, सेंटर कर दिया, मिडिल कर दिया और विड्थ हाइट 300 पिक्सल कर दी। विड्थ 600 है तो हाफ कर देंगे 300 पिक्सल, हाइट 30 पिक्सल और ऊपर वाली लाइन को कर देंगे मर्ज। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक है, हेडिंग 3 फॉर्म फील्ड। ठीक है भाई। अच्छा, तो ये फील्डें मैंने यहाँ पे ली थी, अब मैं डायरेक्टली इसको इंसर्ट भी कर सकता हूँ ड्रीमवीवर से। तो ड्रीमवीवर से मैं इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड थी, अगली जो फील्ड मेरे पास आ रही है वो फील्ड है आपकी फॉर्म टैग में गए, ये ईमेल फील्ड। ठीक है, ईमेल फील्ड ले ली हमने। ईमेल फील्ड का क्या है कि मैं यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ, सबमिट बटन। ठीक है, एक होता है रीसेट बटन। दोनों में क्या फ़र्क है, सबमिट बटन में जब भी मैं वैल्यू कोई सबमिट करता हूँ तो सबमिट होती है और रीसेट करूँगा तो देखें वैल्यू मेरी जाएगी। मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा, सबमिट का बटन दबाया, कह रहा भाई @ कौन लगाएगा, आगे वैलिडेशन। जबकि यहाँ मैं कुछ भी लिखूँ नहीं लिखूँ चला जाएगा डेटा। वैलिडेट करना पड़ता है, अगर वैलिडेशन आप रखेंगे तो होगा। आपने फील्ड को सिलेक्ट किया, यहाँ रिक्वायर्ड कर दिया, डिसेबल कर दिया, फोकस कर दिया, तो ये क्या होता है, ये वो फील्ड होती है जो जब आप सेंड करते हो तो ये डाटा आपको कहेगा कि लाजमी फील्ड चाहिए। मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा इस फील्ड को तो खाली फील्ड नहीं जाएगी, अब कहेगा अब इसमें फील्ड करो। ठीक है, पारल हम यहाँ पर आते हैं और अगला जो फील्ड है मेरी पासवर्ड फील्ड है। पासवर्ड फील्ड लेंगे, कार्ड लगाइए, पासवर्ड फील्ड लगाएंगे यहाँ पे। ओके, इसके बाद पासवर्ड फील्ड का भी मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ मैं डिज़ाइन मोड से भी काम कर सकता हूँ। यहाँ आने के बाद मैं नंबर फील्ड ले लेता हूँ। इनपुट टाइप लिया मैंने यहाँ से, और पासवर्ड की जगह यहाँ पे इसको नंबर नेम कर देता है। अभी मैं नाम नहीं बदल रहा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया हमारा। नंबर फील्ड ली, फिर इसी तरह नंबर फील्ड के बाद यहाँ पे एक और होता है डेट फील्ड। तो डिफरेंट टाइप की फील्ड हमें दी हुई होती हैं। डेट फील्ड की मैं यहाँ पर डेट पर क्लिक करूँगा, मंथ आ गया। पहले मंथ व्यूवर होता है, फिर उसके बाद जो वीक व्यूवर होता है, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे डेट व्यूवर होता है, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएँ तो आपका यूआरएल फील्ड है, इसमें यूआरएल एड्रेस डलेगा। यहाँ टेलीफोन फील्ड है, टेलीफोन नंबर डल सकता है। सर्च फील्ड है, सर्च फील्ड आएगी। कलर फील्ड है, कलर स्पीकर आ जाएगा। अच्छा, मैं इन सबको टेस्ट करके दिखाता हूँ। सेव किया मैंने, अभी देखें नंबर फील्ड में नंबर आते हैं। वीक फील्ड में यहाँ पे पूरे साल के वीक को दिखा रहा होगा, एक साल में 52 वीक होते हैं। मंथ में दिखा रहा है, मैंने उसने कहा जुलाई 2022। जब सबमिट करेंगे तो यहाँ पे जुलाई का 7 जाएगा, 22 का 2022 जाएगा। यहाँ ये पूरी डेट सेंड करेगा। ठीक है, यहाँ आपका कोई भी यूआरएल एड्रेस आप ले लो, ठीक है, वहाँ यहाँ पेस्ट कर दो, यूआरएल एड्रेस यहाँ से उठा लेगा। टेलीफोन फील्ड नंबर फील्ड होती है, इसमें अल्फा न्यूमेरिक भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। सर्च फील्ड में क्या फ़र्क है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ क्रॉस का बटन आ गया, ये दबाया तो ख़त्म हो जाएगा। नॉर्मल फील्ड में कुछ भी लिखूँ क्रॉस का बटन नहीं आता। कलर फील्ड में आता हूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर चुन सकता हूँ। ठीक है, कलर पे कर। अगला जो फील्ड है वो है लोकल टाइम, टाइम डेट टाइम और डेट टाइम लोकल। ठीक है,
सारी फील्ड एक जैसा बिहेव करती हैं। टाइम, टाइम आ गया, डेट टाइम यहाँ से लिखना पड़ेगा। ये डेट टाइम आपका ऐसा है कि आपने यहाँ डेट सेलेक्ट की, यहाँ से आपने टाइम सेलेक्ट किया, तो इस तरह से आप डाटा लिखते जाएंगे। अब वापस इधर आएंगे और एक होता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या करता है बेसिकली, इसकी जो फील्ड है मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको मैं कह देता हूँ 5 रो, ठीक है, और मैं कहता हूँ 6 कॉलम, देख रहे हैं 30 कॉलम। ये क्या किए मैंने, बेसिकली कमेंट बॉक्स होता है, अक्सर फेसबुक में आप कमेंट लिखते हो तो कमेंट बॉक्स ऐसा ही होता है, ये बढ़ता जाएगा, आप इसको बड़ा करके भी देख सकते हो, लेकिन ये रन टाइम पे करेगा। आपने ये बड़ा तो कर दिया, नेक्स्ट रिफ्रेश पे सेट हो जाएगा। वापस इधर आएंगे टेक्स्ट एरिया के बाद, यानी ज़्यादा टेक्स्ट लिखना है तो आप इसको यूज़ करो। और अब है बटन, सिंपल बटन, ठीक है, सिंपल बटन कुछ नहीं करता, जावास्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं। सबमिट बटन फॉर्म को सबमिट करता है आपके एक्शन पे, जहाँ आपने फाइल भेजनी है। रीसेट बटन फॉर्म में मौजूद वैल्यू को रीसेट करता है, यानी आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा, यहाँ कुछ लिखा, यहाँ कुछ लिखा, यहाँ कुछ लिखा, आप चाहते हो पूरी वैल्यू चेंज हो जाए, रीसेट हो जाए, तो सब ज़ीरो हो जाएंगे। रीसेट बटन के बाद यहाँ पे फाइल बटन, फाइल अटैच करने के लिए होता है ना अटैच फाइल, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन आएगा, आप कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लो, वो आ जाएगी। फिर वापस आते हैं और एक इमेज बटन होता है। इमेज बटन, आपने फोटोशॉप में कोई बटन बनाया, ठीक है, तो आप इमेज का बटन बना सकते हो। अब होगा क्या, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा हैंड टूल आ गया और फॉर्म सबमिट का बोल दिया, ठीक है, तो अपना इन्फोग्राफिक बना के आप बटन में सेट कर सकते हैं। उसके बाद एक होती है हिडन फील्ड, ये बहुत काम की फील्ड है। अब एक वेबसाइट बनाते हो तो कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़र को दिखानी है और कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़र से छुपानी है, तो यहाँ पे ये चीज़ काम करती है। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, वैसे करेंगे, ठीक है। हिडन फील्ड का आप नाम दे दें और वैल्यू, यहाँ वैल्यू डाल देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। एक होता है सेलेक्ट मेन्यू, ये मेन्यू भी होता है, लिस्ट भी होती है। यहाँ पर आया तो 2 ऑप्शन आते हैं, आइटम लेबल जो डिस्प्ले करेगा, वैल्यू जो जाएगी। अब मैंने कहा पाकिस्तान, PKR, इंडिया, इंडिया, रुपया। अगर मैं कहता हूँ इंग्लैंड, यूरो, USA, डॉलर, हर मुल्क की करेंसी डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, जब मैं फाइल में आऊँगा तो मेरे पास जब क्लिक करूँगा तो लिस्ट आएगी, उसमें नाम आएंगे, सबमिट करूँगा तो जो वैल्यू पीछे है वो जाएगी, ठीक है, ये काम होता है। फिर वापस आएंगे और आखिरी 2-3 चीज़ें रह गई हैं, लिस्ट बनानी है तो इसी को सेलेक्ट करें और इसको सिर्फ साइज़ दे दें। मैंने कहा इसका साइज़ 5 कॉलम, तो ये लिस्ट बन गई। अच्छा, पहले से कोई वैल्यू सिलेक्ट करनी है आपने तो वो भी कर सकते हैं।
मैंने कहा इंग्लैंड सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो इंग्लैंड सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। फिर हम आएंगे यहाँ पे, ये है रेडियो बटन। रेडियो बटन मल्टीपल चॉइस में एक ऑब्जेक्ट के लिए होता है। सिंगल रेडियो बटन बेकार है, मल्टीपल रेडियो बटन ले, जैसे आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन चुनने हैं। मेल, ठीक है। अब क्या होगा, जब मैं सबमिट करूँगा तो मेरी एक फील्ड जाएगी, दोनों में से देखें एक वैल्यू सिलेक्ट करता है। और बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू सिलेक्ट करनी तो आप पे क्लिक करें और यहाँ पे सिलेक्टेड का चेक लगा दें, चेक्ड। इसी तरह रेडियो बटन होता है, रेडियो बटन सॉरी चेक बॉक्स। चेक बॉक्सेस जो हैं आपके पास ग्रुप में भी यूज़ कर सकते हैं। आप 3 चेक बॉक्स ले लें, जैसे आपने कहा मोबाइल, इसमें क्या मल्टीपल चॉइसेस है, हर चीज़ एक अलग चल रही है अलग नाम से। इन दोनों में क्या है, इन दोनों का नाम एक है, इन दोनों का, इन तीनों के नाम अलग अलग है, तो इसलिए वो अलग ड्राइव होती है, अलग वेरिएबल के तौर पे रिसीव होती है, ठीक है। फॉर्म टैग समझ गए, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, सिंपल एक फॉर्म डिज़ाइन करना होता है, वैल्यू भेजनी होती है, ठीक है। मैं आता हूँ इधर अपने पेज पे और एक नई फाइल बनाते हैं PHP की। ओके, लिया हमने, सेव किया। अब मैं फॉर्म के नाम से ही बना रहा हूँ। अच्छा, फॉर्म डॉट HTML और फॉर्म डॉट PHP दो अलग अलग तरह की फ़ाइल है, तो इसीलिए वो एक डायरेक्टरी में रखी हुई हो सकती है। जैसे इमेज में यहाँ पे अगर एक JPG इमेज है 6 और एक PNG इमेज है, देखने में दोनों इमेज है लेकिन टाइप डिफरेंट है। तो अब क्या है कि यहाँ पे जो फॉर्म डॉट PHP इसकी टाइप डिफरेंट है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा, अब मैं डिज़ाइन मोड से काम करता हूँ। सबसे पहला काम होता है टेबल की बाउंड्री लेना। टेबल की बाउंड्री ली। अच्छा, एक्शन क्या करता हूँ, मेरी जो पिछली क्लास थी, क्लास नंबर 3, ठीक है, इस 3 के अंदर मैंने आखिर में कंडीशन चलाई थी। उस कंडीशन के ऊपर 3 थी 4 थी सॉरी, इसमें मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट चलाया था एक वैल्यू के हिसाब से। तो ये वैल्यू मेरी यहाँ पर आएगी, ठीक है, इस जगह मैं वैल्यू को रिसीव करूँगा। तो डिफरेंट कंडीशन चलेंगी। मैं यहाँ पर आऊँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल लेता हूँ और मैंने यहाँ पे लिया 1 2 3 रो 2 कॉलम 600 पिक्सल विड्थ। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको कर दिया बल्कि मेन टेबल फॉर्म से इसको कर दिया सेंटर, 330 मर्ज, अच्छा मैं वैल्यू तो दे चुका हूँ। यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ फॉर्म वेरिएबल। वेरिएबल लिया और यहाँ पे मैंने लिया वेरिएबल। इधर आके अच्छा, मैं वेरिएबल नंबर फील्ड है तो मैं यहाँ पे न्यूमेरिक फील्ड ले लेता हूँ, यही नंबर फील्ड। उसके बाद इसको एक नाम देंगे, नंबर है तो नंबर, नहीं तो मैंने नाम देना NUM नम। स्मॉल में नाम दें, कोशिश करें, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, बेहतर है कि स्मॉल में दें। जो नाम देंगे वही चेक होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आऊँगा, सबमिट का बटन ले लूँगा, सबमिट बटन, सेव किया इसको, और ये है नंबर स्टीपर ऑलरेडी, तो कोई मसला ही नहीं है मेरे लिए। फ़ाइल को सेव किया मैंने, इसको यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आने के बाद अच्छा इसका फ़ाइल का एक्शन भी ले लूँ कि भाई एक्शन डाटा कहाँ लेके जाओगे। तो अभी तक एक्शन डिफाइन नहीं था, मैं कहता हूँ क्लास 4 में ले जाओ। अब क्लास 4 में ऐसे डाटा लेके जाए तो क्या होगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ
http://local host/pdit, ठीक है, वो लिया। और इसमें मैंने फाइल का नाम नहीं लिखा था इसलिए ऐसे ही आ गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा 500, सबमिट किया। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैंने सिर्फ भेजा है, अभी आगे की कहानी जब डिफाइन नहीं की। तो इस जगह आऊँगा, मैंने कहा इफ़ अगर $_get, अच्छा देखिए यहाँ URL में एड्रेस लिखा नहीं आ रहा, तो मतलब ये पोस्ट से जा रहा है। इफ़ $_post कर्ली ब्रैकेट लेंगे और मैं यहाँ पे कहता हूँ $y = 50 एल्स, वरना एनीवे जो मेरी नंबर फील्ड आएगी इस मेथड से यहाँ रिसीव होगी और फिर उसके बाद ये आगे एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये नहीं होगी तो ये वाली कंडीशन चलेगी। अगर मैं इस पेज को डायरेक्टली ऐसे एक्सेस करता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक्सेस है, ठीक है, मैं इधर आता हूँ और मैं यहाँ पे लिख के एक्सेस करता हूँ, तो मेरे पास यही चीज़ आ रही है, ठीक है। लेकिन 5001 लिख के सबमिट किया तो ग्रेटर देन आ रही है, द वैल्यू ऑफ y इज ग्रेटर देन, द वैल्यू ऑफ y वेरिएबल इज ग्रेटर देन योर नंबर आ रही है। ये ऐसे चलती है, तो इसको लिख लें। फॉर्म टैग तो डिज़ाइन कर लेंगे, फिर ये कोड लिख लें, ठीक है। आज की क्लास हम इस पर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।